प्यारे दोस्तों, वही हो रहा है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि अगर बांग्लादेश को नहीं खेलने देते हैं आईसीसी वाले, यानी कि जे शॉ साहब, स्लिपरी गेंडी जो है, अगर वो नहीं करने देती है तो फिर पाकिस्तान को भी ना कर देना चाहिए इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल उसी तरह हो रहा है, हमारी सुनी गई। अब आई नो कि ये मुश्किल तो है, आईसीसी को अगर हम इस तरह कहेंगे तो आगे से ज़रूर वो कोई इस किस्म का रोला कर देंगे कि अगर तुम ना आए तो हम निकाल देंगे, ये होगा वो होगा। तो निकाल दो, वैसे भी कौन सी हमारी इज्जत हो रही है। कम से कम इनको तो डज लगेगी ना, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर ये सारा का सारा क्रिकेट इस वक्त चल रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं देख रहा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया वाले इधर चार बंदे मुर्गों की भी लड़ाई अगर कर रहे हो ना, उसके इर्द गिर्द भी खड़े हो जाएंगे। ये घर में बैठते नहीं है, 6 बजे इनको सोने की आदत है, बाहर फिर रहे होते हैं। आउटडोर जो चीज़ मिल रही होती है, वो बीच वॉलीबॉल हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर चीज़ के ऊपर ये पहुंचे हुए होंगे और देख रहे होंगे। इंग्लैंड में वैसे ही आप लोगों को पता है कि मर चुका है क्रिकेट, सिर्फ एशेस का उनको पता होता है, बाकी उनको कुछ पता भी नहीं होता। आपके सामने ही है पिछले 4-5 साल से किस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और एक भी नहीं निकला है, इसलिए क्योंकि नोबडी केयर्स। न्यूजीलैंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। उधर अगर कुछ हो भी गया तो देख लें कि आपका कितना कामयाब हुआ है। न्यूजीलैंड कब से खेल रहा है, आपके जो है कितना वेस्टर्न वर्ल्ड में वावेला मचा दी है न्यूजीलैंड वालों ने। खैर, उधर भी इनफैक्ट ये जिधर भेड़ें ज़्यादा हैं वहाँ पर भी रग्बी ज़्यादा टॉप है। तो खैर, दुनिया में जो है इंडिया को ही 2 टीमें बना के आपस में खेला करें वर्ल्ड कप के अंदर, बल्कि इंडिया से 6 टीमें निकाल लिया करें। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया पांडु की एक अपनी टीम होनी चाहिए। वो आपस में खेलें और स्पॉन्सर से जो है वो पैसे बनाए, बनाते रहें। ठीक है, पाकिस्तान को जो मेरा ख्याल में बिल्कुल अच्छा फैसला है। लेकिन अभी भी ऑफिशियली कोई पीसीबी की तरफ से फैसला नहीं आया हुआ। ये मीडिया के अंदर लकूना छोड़ा गया है। बहुत से लोग जो है इसके ऊपर अब वो हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। भाई, ये टैक्टिक्स होती है। ऑफिशियली ऐसे ही आके जो है वो कर देना, फिर पूरा का पूरा वावेला मच जाए, फिर उसके बाद जो है आपके रोले पड़ जाएंगे, अब जाना भी पड़ेगा एंड ऑल दैट। इसी तरह छोटी मोटी खबर लीक कराई जाती है कि जी मीडिया में चला दो। अब आई एम प्रिटी श्योर अभी इस वीडियो के आने तक इंडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खबर चल रही होगी कि जी पाकिस्तान, ऐसे खबर ये चल रही है इस वक्त जियो न्यूज़ पे कि भाई पीसीबी ने कह दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारी रोक दें। तैयारी कर क्या रहे थे, मुझे ये बताओ, कौन सी तैयारी थी? क्या वो गर्म कपड़े जमा करने की तैयारी हो रही थी, शॉपिंग की तैयारी हो रही थी, ट्रैवलिंग के लिए टिकट विकेट, जूते खरीद रहे थे, वो गर्दन में वो नेक पिलो होता है ना, वो लेने की तैयारी थी, जो कि रोक दी हमारे प्लेयर्स ने क्योंकि वो कैंप शैम्प तो लगा हुआ नहीं है। आधे हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के अंदर जलील कुत्ता ख्वार हो रहे हैं, बाकी प्लेयर्स जो बांग्लादेश में खेल रहे हैं, जो पीछे रह गए हैं वो तो वैसे ही उनका कोई अता पता ही नहीं होता, अपने अपने गांव में खेल रहे हैं, अपनी मस्जिदों की जो टीम है उसके अंदर वो खेल रहे हैं, बल्कि तबलीगें कर रहे हैं, क्योंकि असल काम तो तबलीग करना है। हर इंसान का काम तबलीग करना है। जिस प्रोफेशन के वो पैसे ले रहा है वो नहीं करना बस। खैर, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है वो पहले खबर ये थी, आज तकरीबन 4-5 दिन पहले से ही खबर आई हुई थी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपेरेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रीच आउट किया था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है उनको कहा था कि पूरी तरह से सपोर्ट दी थी अपनी, कि आप बेफिक्र रहें, हम आप लोगों के साथ हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि बस ये बातें बातें बहुत हो गई हैं। अब टाइम आ गया है कि अगर आप वाकई बांग्लादेश को अपना दोस्त समझते हैं, अब इस किस्म की सिचुएशन में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई शर्त रख दी थी कि ये जो ग्रुप है वो हमारा आयरलैंड के साथ चेंज कर लें, क्योंकि मसला कुछ तरह का बन रहा था कि उनका मेरे ख्याल में इंग्लैंड के साथ मैच था, तो इंग्लैंड का एक दिन उसको फिर श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ता, फिर वापस आके जो है अगला मैच भी, तो पूरे के पूरे जो है ना वो स्यापे बेसिकली और टीमों के लिए हो जाने थे। किसी टीम में इतनी शर्म नहीं है, वरना भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी कह देना चाहिए कि तुम लोगों के गंद की वजह से हम जलील हो रहे होते हैं। इसने उससे हाथ नहीं मिलाने, उसने उससे पाँव नहीं मिलाने, इस किस्म की बकवासियाँ, जो छिचोरे बेसिकली नालायक तो हैं ही, गरीब है ना ये पूरा का पूरा रीजन है, तो हम सभी गरीब जो एक दूसरे को पैसे के ताने मारे, समझ जाओ कि वो भी या तो उसके पास नवे नवे पैसे आए या उसके पास भी कोई पैसे नहीं है। गरीब हैं, भुक्कड़ हैं, नंगे हैं, तो हैं तो ये गरीब, गरीबों के इसी किस्म के मसले होते हैं। तो ये जो अमीर नेशन है ना, उनको कहना चाहिए कि अपना गंद खाली करो, नहीं तो निकलो यहाँ से यार। ये क्या तुम लोगों ने फैलाया हुआ है पिछले में 1 साल से? सिर्फ यही गंद फैलाया हुआ है और आप सबको पता है कि किसने ये गंद शुरू किया है। उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। खुशी की बात यह है कि न्यूजीलैंड भेड़ों की डी टीम से कुत्ते की तरह कल हारे हैं। अच्छी बात है, थोड़ी औकात, ये जब तक हारेंगे नहीं ना। पाकिस्तान का असल में प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तानी टीम जीतती नहीं है। अगर आप इनको हरा रहे हो ना, और ये वाले अगर ये आके इस तरह की हरकतें करें कि हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने पाँव नहीं मिलाना, हमने ट्रैवल नहीं करना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 70% इंडियन अवाम जो है ना वो निकल कर इनको कहेगी कि तेरा बाप भी हाथ मिलाएगा। तुम लोग होते कौन हो? तुम लोग अपनी पहले गेम के ऊपर वो करो, ये बाकी बकवासियत बाद में हो जाएगी, पहले तू गेम तो खेल। लेकिन इतने हम बदकिस्मत हैं कि ऐसे ऐसे मौके हमें मिले में, तब भी हमारे ढीठ जो हैं उन्होंने जाके कुछ करना नहीं, क्योंकि कुछ करना भी नहीं, कर भी नहीं सकते ना भाई। जो आपके डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो सब बाहर बैठे हुए होते हैं। इधर सिर्फ आप पाकिस्तान में सिर्फ फेमस हो, आप हर चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो आप बस फेमस हो जाए, सही टाइम पे आप कैमरे के ऊपर आ रहे हैं, हर जगह पे आ रहे हैं, उनको कोई भी नहीं हिला सकता।
अब ये ज़मान खान जो है वो तो जो 4 मैचेस उसने खेले होंगे, एक तो मासूम की किस्मत देखो ना कि जिस टीम में गया है उसमें आधे मैचेस जो हैं वो शाहीन साहब ने खेले थे जो तो झंडे गाड़े थे, उसके बाद वो टीम क्वालिफाई भी नहीं किए और इसने बदल दिया था उनकी किस्मत जो है। 2 मैचेस में इसने 6 रन्स डिफेंड किए थे, वो तो मतलब पॉइंट ही इसको मिलना चाहिए था, इनकी टीम को मिलना ही नहीं चाहिए था आखिरी ओवर में। और उसके बाद जो है अभी कल भी जो है वो पावर प्ले के अंदर आउट किया। बाय द वे बॉबी के हमारे जो फैंस हैं उन्होंने बहुत जो है वो अपडेट्स लगाना शुरू कर दी कि हमने स्मिथ से बदला ले लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्मिथ से बदला कैसे लिया। पता चला कि जमान ने जो आउट कर दिया है स्मिथ को, उससे बॉबी का बदला पूरा हो चुका है। वो खुशियों मना रहे हैं, वो ढोल की थाप पर जो है इस वक्त सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं सब बॉबी के फैंस कि स्मिथ से बदला हो गया। मैं समझ रहा था कि स्मिथ से बदला शायद बॉबी 35 बॉलों पे सेंचुरी मार के ले लेगा। चलो 40 कर लो, 45 कर लो, 55 बॉल्स कर लो, 22 बॉलों पे 50 कर लो अगर सेंचुरी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। द फैक्ट कि ये इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है, इसी से पता चल जाता है कि हमारी कितनी लिमिटेशंस हैं हमारे किंग साहब और इनके सपोर्टर्स की मेंटल स्टेट। आप ये देखें कि एक बॉलर जो इसी तरह के प्लेयर्स की वजह से टीम के हिस्सा नहीं है उसने स्मिथ को आउट कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि बॉबी का बदला हो चुका है, हम अब खुश हैं, खुशी खुशी सोए हैं ये सारे कि बॉबी का बदला पूरा हो चुका है। जो कि जवाब होना चाहिए था उसकी 32 गेंदों के ऊपर सेंचुरी मार के, वो हम एक ऐसे लड़के से ले रहे हैं जिनको इसी टोले ने कभी आने ही नहीं दिया आगे, क्योंकि अपनी यारी दोस्ती का जो है वही बस अपने सर्कल में, अपने वही जो एजेंसी जो प्लेयर्स की है, जिस तरह जो जहाँ पे मतलब जो पैसा वैसा जो सोशल सर्कल उन्होंने बनाया हुआ है, वो ऐसे प्लेयर्स को आगे ही नहीं आने दे रहे। जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, वो कुट भी खाते हैं। क्रिकेट गेम ही ऐसी होती है, ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ जो है वो आपने परफॉर्म करना है, हर रोज़ ही आपने जो है वो सेंचुरियाँ मारनी। आप कुट भी खाएं कोई मसला नहीं है, हमको बच्चे तो हैं नहीं कि आज भी तुमने सेंचुरी क्यों नहीं मारी एंड ऑल दैट। बट वही जैसे मैंने बताया कि आप 20 इनिंग्स भी खेल रहे हो ना, पता लगना चाहिए कि यार ये कोई बाप प्लेयर आया 20 रन्स बना के गया, मज़ा आया 20 रन्स देखने का। आप ना सेंचुरियाँ मारें, आप हर दफ़ा ना परफॉर्म करें, आप 5 में से 2 के अंदर परफॉर्म कर लें, कोई मसला नहीं। बाद में पता लगना चाहिए कि यार ये कर सकता है, नज़र भी आ रहा था, बॉल छू गई, ये हो गया, वो हो गया, अनलकी रहा, फलाना हो गया। कभी कभी वैसे भी दिन आपका नहीं होता, बुरी शॉट भी आपकी हो जाती हैं। जमान का भी इसी तरह है, कुट्टे भी वो खाता रहता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करता है ना, वो जो एक्स फैक्टर होता है वो आपको नजर आ जाता है कि इस बंदे में है। उसकी इस वक्त जगह नहीं है। वैसे जमान ने बदला ले लिया है, सब सुकून से सो जाएं बॉबी के फैंस। खैर बात कर रहे थे हम बांग्लादेश की वजह से जो है पाकिस्तान टीम ने अपनी तैयारी रोक दी है। जो समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम एक आ रही है, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेना यार। ऑस्ट्रेलिया ने भी वैसे अपने 3-4 प्लेयर्स तो उसके अंदर नहीं, इस वाला था कल की वीडियो में ही बात कर लेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स उन्होंने बिठाए। ऑफ कोर्स हम 20 ही टीम्स ही हैं अब, तो हमारे पास जो भी ये असूल होता है, हर बड़ी टीम का ये असूल होता है कि जब छोटे टूर्नामेंट्स या सीरीज़ के लिए जाते हैं तो उसके अंदर अपने बेंच के जो लड़के होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि उनका भी तो मतलब मौका मिलना चाहिए ना। छोटे मैचेस में अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो पता किस तरह चलेगा। हमारे तो जिम्बाब्वे हो या आयरलैंड हो या स्कॉटलैंड हो, कहीं पे भी वो पूरे के पूरे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे जहाज़ में फ्रंट सीट पे बैठे हुए पहुंच जाते हैं कि कहीं हमारी सीट ना चली जाए। 2-2 4-4 लाख रुपया जो पर मैच के मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा डर सिर्फ इसी बात का होता है कि हमारी जगह अगर कोई और परफॉर्म करके चला गया तो पाकिस्तानी अवाम ने उनको हीरो बना देना है। और इसमें बहुत हद तक पाकिस्तानी अवाम का भी कसूर है, क्योंकि वो एक इनिंग्स देखते हैं, 2 इनिंग्स देखते हैं, बस ठीक है जी यही हमारा मसीहा है, इसी ने आके हमें जो है गुर्बत से निकाल देना है। असल प्रॉब्लम गुर्बत का ही, हमारा हर मसला इसने हल कर देना है, हमारी सड़कें भी ठीक करवा देगा, नलके भी ठीक करवा देगा। आप चूंकि फेमस हो गए हैं, आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप इसके लिए भी आवाज़ उठाएं, आप फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवाएं। उसको वो क्रिकेट खेल ले एक दफ़ा भाई, वहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे, बाकी किसी चीज़ को तू आज़ाद ना करवा यार। खैर आईसीसी ने जो है वो बांग्लादेश को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि आपके पास इस वक्त 2 दिन हैं, उसके अंदर आप जो भी कर सकते हैं आप कर लें। अगर आप लोगों ने ना किया इंडिया में ट्रैवल तो फिर हम देख लेंगे, हम स्कॉटलैंड को बुला देंगे, जिससे आपने बात करनी आप कर लें। आईसीसी ने ये कह दिया है तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कह देना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये कहने के ऊपर अगर कोई तड़पेगा तो वो ब्रॉडकास्टर तड़पेगा, जिनको उन्होंने बेचे होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस। वही एक चीज़ है, आपके पास अगर ब्रॉडकास्टर बीच में आता है तो आ जाए, अदरवाइज़ बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके जो अपनी इज़्ज़त करवानी है, जो हम कर रहे हैं पिछले 3, हम जीत भी जाएँ तो कोई वो नहीं है भाई, कोई तुरा बुरा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एक गेम है भाई, ये स्पोर्ट है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई दुनिया नहीं ख़त्म होगी। एक मिनी पीएसएल करा दो इधर बैठ के जो वर्ल्ड कप के अंदर होता है, लोग शुगल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, स्पॉन्सर्स हों, कैमराज हों, आप अगर मुर्गों को भी लड़ाना शुरू कर देना तो लोग जमा हो जाते हैं। इसी तरह बना रहे हैं यूएसए के अंदर, कोई भी जो है वो बेसबॉल उधर बहुत बड़ी है, गोल्फ उधर बहुत बड़ी है, एनएफएल है, एनएचएल है, बास्केटबॉल है, ये सब उन्होंने खुद ही बनाई हुई ना। बाकी दुनिया में वो चल रही है कि नहीं चल रही है, बस स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, कैमराज आ रहे हैं, पैसा लग रहा है,
लोग वो देखना शुरू कर देते हैं। आप अगर बनाना चाहें, पैसा मतलब करना चाहें, सही तरीके से मार्केट करें, ब्रांड्स को सिर्फ चाहिए होती हैं आई बॉल्स। आप आई बॉल्स लेके आ जाएं, ब्रांड्स जो हैं वो बेचने के लिए पैसा लगा देते हैं। लेकिन इतना दिमाग नहीं है हमारे पाकिस्तान में, वो भी नालायकी है। तो बनी बनाई जो इधर उधर से गोरों ने हमें दे दी एक दो स्पोर्ट्स, हम वही खेल के उसके अंदर कुछ कर लें तो कर लें, हम खुद तो कुछ भी नहीं बना सकते। खैर भी अच्छी बदमाशी है आईसीसी की, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि 2 दिन का टाइम है। तो ठीक है, पाकिस्तान ने भी ये खबर चला दी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए और खेलना नहीं चाहिए वर्ल्ड कप। ठीक है, जो बाकी आपके जो 4.5 मुल्क रह गए हैं उनका वर्ल्ड कप आप करा दें। पता नहीं गंभीर भाई के साथ क्या गुजर रही होगी, उनको तो अपनी पड़ गई होगी, उनको तो यही होगा सारी टीमें निकल जाएं। क्योंकि अब जो हालात बेचारे के चल रहे हैं गंभीर के, अगर कहीं गलती से पाकिस्तान ने भी हरा दिया तो वो सारा जो है ना, वो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा न्यूजीलैंड ने हरा दिया, पता नहीं पहली दफ़ा टेस्ट मैचेस में हरा दिया, 37 साल के बाद जो है वो श्रीलंका से हारे हैं, पहली दफ़ा बीजीटी के फाइनल में नहीं गई। ये सब कुछ ये मेरे दोस्त गंभीर के पिछले 1.5-2 साल में हो गया। वो तो अपने आप को गोली मार देगा अगर पाकिस्तान से भी हार गया कहीं गलती से इंडिया, वो सबसे ज़्यादा खुश होगा कि ठीक है इनको बाहर ही रखो। वैसे गंभीर को भी तालियां बजानी पड़ी गंभीर के लिए, उसको कोई बचा रहा है ना, तो कोहली बचा रहा है। और पिछले 16-17 साल हो गए इंडिया को कोहली बचा रहा है। मेरे ख्याल में वो अब रिटायर होगा ना, तो ओडीआई की टीम भी इंडिया वाली जो, उनको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए कि ठीक है ये फॉर्मेट से हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्योंकि टेस्ट और ओडीआई में तो बहुत मज़ा आएगा। कोहली और शर्मा जब नहीं होंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में भी जो मेरे ख्याल में जीते थे आखिरी ओडीआई, वो इन दोनों की वजह से ही जीते थे। ये ना हुए तो इशू तो होगा। खैर गंभीर खुशियां मनाएगा भाई कि शुक्र है इस बिस्ती से बचे में। दूसरा हमारा भी पीएसएल की तरफ से भी कोई खबरें आ रही हैं, पता नहीं वो ड्रॉक्शन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उससे भी 4-4 प्लेयर जो हैं वो ड्राफ्ट में रहेंगे। बाकी जो हैं वो भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर खेलते ही कुछ तकरीबन 8 प्लेयर्स हैं जो T20I के प्लेयर्स हैं। तो 4-4 अगर वैसे ही वो उसमें रहना है, ड्राफ्टिंग में ही रहना है, तो पता नहीं किसकी कौन से स्कूल अकेडमी के बच्चों की जो है वो ऑक्शन हो रही होगी। खैर वो उस पर भी कोई कमेंट्स कर रहे थे, मेरा ख्याल में हमारे लाहौर कलंदर्स वाले ही थे, वो कह रहे थे कि जी आपकी फैमिली वालों के ऊपर अगर बोली लगी तो आपको। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ऑक्शन जी फैमिली बना दी इन्होंने, पता नहीं कौन से घरों में रिश्ते इनके चल रहे हैं आपस में। ये इसी तरह चल रहा है। ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये फुप्पी सुपर लीग है। ये सब फुप्पी की टीम, ताया की टीम, कज़न्स की टीम। उसी तरह वो जो रमज़ान टूर्नामेंट्स में चले जाते हैं ना, हम सारे कज़न्स की एक टीम है, हम सारे क्लास फेलोज़ की एक टीम बना दी है। ज़बरदस्ती कज़न्स में जो नालायक बैटर भी उसको भी डालना पड़ता है कि जो भी वो खून है भाई, हमारा खून है। ये एग्जैक्टली वही प्रोफेशनलिज्म चल रहा है हमारी फुप्पी सुपर लीग के अंदर जो पीएसएल बनाया हुआ है। इसके ऊपर अलग एक वीडियो बना देंगे कि पता नहीं क्या होना है। मैं तो खुद पहले समझने की कोशिश करूंगा कि ये ड्राफ्ट है कि ऑक्शन है, ड्रॉक्शन, ये एक नया हम जो है वो शोशा छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा आप लोगों पहले कि मैं पढ़ रहा था 4-4 बंदे जो हैं वो रिटेन कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर 6 T20I के प्लेयर्स हैं। अभी तो 6, 2 मेरे ख्याल में 8 टीमें भी हो गई हैं। तो अल्लाह भला करे, पता नहीं कौन सी ड्राफ्टिंग और ऑक्शन में जाएगा कौन। फिर दोस्तों आज की एपिसोड में इतना ही। मैं तो बड़ा खुश हूँ, जो मैं चाह रहा था वही हो रहा है। अभी तक तो खबरें ही हैं, कुछ ऑफिशियल नहीं आया, बट बिल्कुल पाकिस्तान को यही करना चाहिए कि अगर बांग्लादेश नहीं उनको आप अलाउ कर रहे हैं तो फिर हमारी तरफ से भी ना आइए, खेलो अपना वर्ल्ड कप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में एक सीरीज़ कर लें और लंबी सीरीज़ खेलें। 7 मैचेस T20I के, 5 मैचेस ODI के और 5 मैचेस टेस्ट के भी खेल लो। पूरे 2 से 3 महीने आपस में खेलते रहो। कुछ इधर मैचेस कर लो, कुछ उधर कर लो, कुछ दुबई में कर लो, नाचते नाचते कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी कर लो, बिग बैश के बीच में ना घुस के वहां पे भी खेलो। एक अलग ही अपनी दुनिया बनाई हुई। पीएसएल और जो इनका बीपीएल है ना, उनके आपस में मैचेस करा दो। हमारे वैसे भी आधे प्लेयर्स उधर गए हैं, वो 2 तरह की किटें पहनी हुई होंगी, आधा रंग उनकी किट का, आधा रंग इनकी किट का, दोनों तरफ से बैटिंग भी करने के लिए आ जाएंगे। खैर इस किस्म का बना लें कोई भी टूर्नामेंट नया और इन्जॉय करें। ये सिर्फ तमाशा ही चल रहा है, इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। ये सब खेल तमाशा ही है, ज़िंदगी खेल तमाशा है, ये तो वैसे ही खेल तमाशा है लिटरली। तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इनके जो आपके जो फेमस हैं प्लेयर्स, उनको भी खुदा बनाने की ज़रूरत नहीं, पूजने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई किसी का कुछ नहीं है। तुम लोग जिंदा हो कि मुर्दा हो, किसी को आगे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता। सब अपने पैसे बना रहे हैं और अपनी लाइफ जो एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग जो हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों की फ़िक्र ना करना दोस्तों। ये सेम पॉलिटिशियंस के लिए भी जाता है, वहाँ पे भी इसी तरह चल रहा होता है। सब अपनी हुकूमतों के लिए, अपनी सीटों के लिए यहाँ पे जो जाले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं ना, वो बेवकूफ़ बनना आप बंद करते हैं। अब बड़ा टाइम हो गया, कोई भी नया नया तो ये सब शुरू नहीं हुआ। खैर दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।